एवरीवन, मैं हूँ पूनम और वेलकम टू माय चैनल पूनम टेस्टी फूड। और आज मैं टूटी फ्रूटी केक बनाने वाली हूँ। अभी मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है, वो भी बिना ओवन के। और ये बहुत ही टेस्टी भी है। और मैंने इसमें ना ही एग डाला है और ना ही विनेगर और ना ही दही का इस्तेमाल किया है, फिर भी ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है और ये बहुत ही यमी भी है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट लग रहा है और कितना टेस्टी भी, और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट भी है। जैसा हम मार्केट से लाते हैं ब्रिटानिया केक, एकदम वैसा लग रहेगा इसका टेस्ट भी। तो इसे कैसे बनाते हैं, चलिए हम इसे देखते हैं। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा 2 कप, और मैंने यहाँ लिया है शुगर पाउडर 1 कप, और मैंने दूध यहाँ लिया है 1 कप। और हमें जितना बैटर बनाने में ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से लेंगे। और मैंने यहाँ लिया है बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टेबल स्पून, और मैं यहाँ ऑयल ले रही हूँ 1/2 कप। और बटर या घी जो भी हमारे पास अवेलेबल हो वो हम लेंगे 2 टेबल स्पून। मैंने यहाँ घी लिया है। और हम यहाँ लेंगे सॉल्ट यानी नमक 2 पिंच, और मैंने यहाँ लिया है टूटी फ्रूटी 4 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टेबल स्पून। और टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर पैन या कढ़ाई या कुकर जो भी हमारे पास अवेलेबल हो उसे हम लेंगे और उसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। और उसमें एक स्टैंड डाल करके उसे ढक करके हम 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अब हम चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। उसके लिए सबसे पहले हम एक केक टिन लेंगे और उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल करके अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से सभी तरफ से हम ग्रीस करेंगे, इसे ऑयल लगा लेंगे चारों तरफ इस तरह से। अब हम इसमें 2 चम्मच मैदा डालकर इसका डस्टिंग कर लेंगे। इस तरह से मैदा इसमें डालेंगे और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। इस तरह से सभी तरफ से लगना चाहिए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा केक इस केक टिन में ना चिपके। अब चारों तरफ लग चुका है मेरा मैदा। अब मैं इसे, अगर एक्स्ट्रा है तो इसे झाड़ करके हम निकाल लेंगे। अब केक टिन तैयार है मेरा। अब हम चलते हैं बैटर बनाने की तरफ। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक लेंगे मिक्सिंग बाउल और उसमें लेंगे हम ऑयल, जो हमने 1/2 कप ऑयल लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें लेंगे घी। मैंने यहाँ घी का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ घी लिया है और इन दोनों को अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें डालेंगे शुगर पाउडर। जो मैंने 1 कप शुगर लिया था उसका पाउडर बना लिया था मिक्सी में, और फिर से हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चम्मच या फिर विस्कर की मदद से आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ विस्कर लिया है और इससे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। देखिए अब अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी 2 पिंच नमक जो मैंने लिया था इसे। अगर आपने बटर का इस्तेमाल किया है वो सॉल्टी है तो आपको नमक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ घी लिया था इसीलिए मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसे भी अच्छी तरह से इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। उसके लिए मैं एक छन्नी लूँगी और उसमें एक साथ हम सारे मैदा को नहीं लेंगे। मैंने पहले थोड़ा सा मैदा लिया है और फिर इसे छान करके इस तरह से मैंने अपने बैटर में डाल रही हूँ इसे। अब इसे फिर से मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। फिर मैं इसमें बचा हुआ जो मैदा था उसे भी ले लूँगी और इसे भी इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। मैदे को हमेशा स्ट्रेनर की मदद से इस तरह से छान कर ही इस्तेमाल करें, इससे मैदा हल्का हो जाता है और केक हमारा बहुत ही अच्छा बेक होके रेडी होता है। अब मैं इसमें दूध डालूँगी। एक साथ सारे दूध नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे, नहीं तो ज़्यादा दूध डालेंगे तो हमारा गीला भी हो सकता है बैटर, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके ही दूध का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप दूध लिया था और ये हमारे बैटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा मुझे केक का बैटर बनाने के लिए चाहिए। और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे विस्कर की मदद से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बचे।
इसलिए हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिए ये बहुत ही अच्छा अब मिक्स हो गया है। अब ये बैटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून विनेगर और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अपने बैटर में। इस तरह से बैटर हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल उस तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टेबलस्पून बेकिंग सोडा और इसे भी हम स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे और इसे भी हम अपने केक के बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से अब केक का बैटर रेडी हो गया है। सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और जिस तरह से हमें चाहिए था केक का बैटर बिल्कुल वैसा रेडी हुआ है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। और अब मैं इसमें डालूंगी टूटी फ्रूटी। 3 टेबलस्पून मैं इसमें डाल दूंगी और 1 टेबलस्पून मैं रख दूंगी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए टूटी फ्रूटी को और इसे भी अपने बैटर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अब केक का बैटर बिल्कुल पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं इसे केक टिन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। इस तरह से सारे बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे। अब मैं उसे हल्का सा 2-3 बार टैप करूँगी जिससे अगर इसमें एयर बबल्स हैं तो वो भी निकल जाए। और मैं ऊपर से टूटी फ्रूटी से डेकोरेट करूँगी इसे देखने में भी अच्छा लगेगा और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। अब हमारा केक टिन बिल्कुल तरह से रेडी है बेक होने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं हम गैस की तरफ। हमारा पैन भी पूरा प्री हीट होके रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी हमारा केक टिन। इसमें मैंने केक का बैटर डाला था, उसे अपने हाथों को बचाते हुए पैन में हम इस तरह से डाल दें और इसे कवर कर दें और इसे बेक होने दें 40 से 45 मिनट के लिए। और हमें इस केक टिन हमेशा याद रखें कि हमें आधा ही भरना है, इसे आधा ही फिल करना है, ज़्यादा नहीं भरना है। और अगर बैटर बच जाता है तो हम सेकंड बार में इसे बेक करेंगे, लेकिन एक साथ हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब 45 मिनट हो चुका है और केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो चुका है। इसे चेक करने के लिए हम टूथपिक या फिर नाइफ़ से इसे चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ नाइफ़ का यूज़ किया, देखिए कितना क्लीन निकला है मेरा नाइफ़। यह इसका मतलब कि बहुत ही अच्छा केक बेक हो चुका है। अब मैं इसे पैन से बाहर निकालूंगी, लेकिन अभी ये बहुत गर्म है इसलिए मैं इसे 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी और 15 मिनट के बाद मैं इसे बाहर निकालूंगी। अभी भी ये बहुत ही गर्म है तो मैं इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इसे नाइफ़ की मदद से चारों तरफ इस तरह से करते हुए केक को बाहर निकालूंगी केक टिन से। देखिए ये कितनी आसानी से बाहर निकल गया है। ये बहुत ही अच्छे तरह से बेक हुआ है और बहुत ही यम्मी भी दिख रहा है। मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी है। अभी ये थोड़ा गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितना टेस्टी दिख रहा है ये और बहुत ही स्पंजी और यमी भी है, बहुत स्पंजी भी है। केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए तभी केक टिन से बाहर निकालें, नहीं तो ये टूट भी सकता है। आप घर पर ही बहुत ही इतनी अच्छी सी टेस्टी सा केक बना सकते हैं। आपको बाहर से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसे घर पर बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आगे भी इसी तरह से देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।